स्वागत है। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण केदारनाथ में मरने वाले यात्रियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है। चार धाम पहुंच रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को ठंड और बारिश में बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। वैसे मई माह में धाम में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार हो रही है। इन दिनों धाम में हर दिन 15,000 के आसपास यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन मौसम खराब रहा। बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी और धाम में बारिश हुई, जबकि केदारनाथ में दोपहर तक बारिश के बाद बर्फबारी हुई। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फ टिकी नहीं। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए 3 स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं। बागेश्वर में बीते एक हफ्ते से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे जिले में बारिश, आंधी और तूफान के कारण बिजली गुल हो जाने से मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं तापमान में आई गिरावट से ठंड महसूस हो रही है, जिसके कारण लोगों ने जैकेट और स्वेटर बाहर निकाल लिए हैं। वहीं किसानों ने बुआई शुरू कर दी है। बीते 12 घंटे में 35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सोमवार को अच्छी बारिश हुई और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। आपको बताएं, हल्द्वानी सहित कुमाऊं के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हुई है। इससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टनकपुर के उत्सव गार्डन में आयोजित महिला सम्मेलन को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और उत्तराखंड के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। रेखा वर्मा ने कहा कि महिलाओं के आत्मबल को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में चुनाव से पहले कहा था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो देश को मजबूत करने का काम किया जाएगा, और मोदी ने ऐसा ही किया है। वहीं कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही आपने मुझे वोट ना दिया हो, किंतु आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की नारियों का विशेष सहयोग है। जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, समाज के हर वर्ग का समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है। और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्जिन को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से रिविजन किया था। आज करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। इस बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा। ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एक निजी होटल में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक राशिद किदवई की लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन बुक का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विमोचन किया। आपको बताएं, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के विषय को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखक ने इस किताब में देश के 50 चुनिंदा हस्तियों के बारे में लिखा है। इतिहास को यदि हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने संरक्षित प्रजातियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जारी की है। इस अवसर पर हल्द्वानी के वन अनुसंधान संस्थान केंद्र में 2 किताबों का भी विमोचन किया गया और जैव विविधता की जड़ी बूटियों सहित 104 प्रतीकों को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर महिला कॉलेज की छात्राओं ने जैव विविधता पर पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। बता दें कि राज्य में बायोडायवर्सिटी रिसर्च के 6 केंद्र हैं। इन केंद्रों में साल 2021-22 में एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण उपायों के माध्यम से 1943 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जबकि पिछले साल यह संरक्षित प्रजातियों की कुल संख्या 1576 थी। पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हर तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेके टेम्परेट फॉरेस्ट से लेके अल्पाइन फॉरेस्ट, हर एल्टीट्यूड पे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस साल की जो जैव विविधता की जो थीम है, वो जो प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, विलुप्त प्रजातियाँ हैं, उनको संरक्षण करने की बात कही गई है। तो हमने इसी कड़ी में आज यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं को बुलाया है, जो पेंटिंग कर रही हैं जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में। आयोजित जैव विविधता संरक्षण के दौरान हम महिला महाविद्यालय से 28 छात्राओं के साथ और 6 जो शोध छात्राएं हैं वो यहाँ आई हुई हैं, जिसमें हमें सर के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताया गया और अलग अलग प्रकार की पादप जातियों के बारे में। वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, उसमें प्रतिभाग करिए। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे महाविद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी महिला थॉमस कप विजेता टीम के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपने जन्मस्थल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां जनता और जनप्रतिनिधियों के बाजे के साथ फूल माला पहनाकर लक्ष्य सेन और उनके परिवार का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद लक्ष्य सेन ने कहा कि वे अब कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करेंगे। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने गर्व करते हुए कहा कि लक्ष्य सेन ने अल्मोड़ा के साथ दुनिया में नाम रोशन किया है। भारत को 74 साल बाद थॉमस कप मिला है, हमारे लिए ये गौरव की बात है। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं हम लोग का टीम वर्ल्ड कप जीता है और एक ये काफ़ी सालों बाद इस इवेंट में हम लोग जीत के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस आके, जितना प्यार मिल रहा है यहाँ पे आके। और कल मोदी जी से भी हम मिले थे, तो आई थिंक उनका भी काफ़ी अच्छा उनसे बातचीत हुई थी और काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया था हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा। जी हर समय जब भी मैं आता हूँ ऐसे लोग वेलकम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अगला लक्ष्य क्या रहेगा? जी आगे अभी है काफ़ी टूर्नामेंट्स है, इंडोनेशिया, मलेशिया ओपन है और फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें अच्छा करूँ। देखिए, ये हम सब के लिए, पूरे अल्मोड़े के ज़िले के लिए और अल्मोड़े नगर के लिए हम सबको एक गौरवान्वित होने का अवसर दिया है कि हमारे यहाँ के बेटे ने जो हमारा थॉमस वर्ल्ड कप है उसमें यहाँ से कहते कप जीतने का काम किया है। 73 साल बाद हमारे भारत ने इस कप को जीता है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। ये ऐतिहासिक जीत है और आज अल्मोड़े के लोग अपने बेटे के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पुनः पूरे क्षेत्र की ओर से, जिले की ओर से उसके पूरे परिवार को और उसको ढेर सारी बधाई देता हूँ। जंगलों में लगने वाली आग से इस बार उत्तराखंड को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बात करें अल्मोड़ा की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगी आग से अल्मोड़ा के साथ कुमाऊं में भी भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग की माने तो अल्मोड़ा उत्तरी परिक्षेत्र के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों के जंगलों में करीब 792 आग की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 1394 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की नुकसान हुआ है। वन संरक्षण के एक्स बिस ने कहा कि भविष्य में इससे जुड़ी कार्य योजना बनाएंगे और घटनाओं को रोका जा सके। हमारे वहाँ अभी तक जो है 538 घटनाएं तो हमारे आरक्षित वन में हुई हैं और 254 ये नाप भूमि में या पंचायत में हुई है
टोटल मिला के 792 हुई हैं, जिनमें कि 1394.92 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त तो क्या कहना चाहिए, चीड़ का जंगल है, क्योंकि ये तो फिर से रिकवर हो जाता है। और इसमें प्लांटेशन एरिया 3.84 है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।